दोस्तों, यदि आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं, प्रोबेशन पीरियड में यदि आप चल रहे हैं, तो राजस्थान सेवा नियम के अनुसार 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको सरकार की ओर से क्या-क्या लाभ मिलते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि प्रोबेशन पीरियड में राजस्थान सरकार के कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियम के अनुसार मिलने वाले लाभों की जानकारी आपको मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, राजस्थान में प्रोबेशन अवधि सबसे पहले 20 जनवरी 2006 से लागू की गई थी। मतलब जब छठा वेतन आयोग लागू किया गया था, तब से ही ये प्रोबेशन अवधि का कॉन्सेप्ट सामने आया है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, जब वो पहली बार नियुक्त होता है सरकारी कर्मचारी तो उसे एक अस्थायी रूप कर्मचारी के रूप में लगातार 2 साल तक काम करना होता है और इसके लिए उसे एक फिक्स अमाउंट, फिक्स वेतन दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में लेवल फर्स्ट से लेकर के लेवल 24 तक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन अवधि में रहता है तो उसे न्यूनतम 12,400 रुपए दिए जाते हैं और अधिकतम 1,04,200 रुपए तक दिए जाते हैं। यह वेतन फिक्स होता है, इसमें किसी प्रकार का डीए, एचआरए इत्यादि नहीं मिलते हैं, फिक्स वेतन दिया जाता है। 2 साल तक इसमें किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होता है, जैसे कि एचआरए, डीए मतलब महंगाई भत्ता, ऐसे कोई भी भत्ते नहीं दिए जाते हैं। फिक्स वेतन दिया जाता है 2 साल तक। प्रोबेशन अवधि जो ये है सभी कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 साल निर्धारित की गई है। इस प्रोबेशन अवधि में मतलब परिवीक्षा काल में किसी भी कर्मचारी को यदि आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होती है तो उसे वर्ष भर में 15 आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, जो कि सभी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ये जो आकस्मिक अवकाश या सीएल होता है, यह पहले साल भर में 12 दी जाती थी, परंतु जब 7वां वेतन आयोग हुआ तो इसमें संशोधन किया गया है। अब किसी भी कर्मचारी को प्रोबेशन अवधि में अधिकतम 15 सीएल मतलब आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड में यदि किसी कर्मचारी के पास आकस्मिक अवकाश नहीं है तो वह असाधारण अवकाश भी उपभोग में ले सकता है। वर्तमान में यदि अपन देखते हैं तो प्रोबेशन पीरियड में कोई भी कर्मचारी अधिकतम 30 दिन तक का असाधारण अवकाश ले सकता है। यदि वो 30 दिन तक का असाधारण अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ता है। यदि प्रोबेशन अवधि में 30 दिन से 1 दिन भी अधिक असाधारण अवकाश उपभोग में ले लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, ऐसे प्रोबेशन वाले कर्मचारी का जो प्रोबेशन होता है वो 31 दिन आगे बढ़ जाता है। यदि 32 दिन का असाधारण अवकाश उपभोग में ले लेता है कर्मचारी तो 32 दिन का प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ जाता है। इससे पहले दोस्तों जो असाधारण अवकाश था वो 90 दिवस का हुआ करता था, मतलब 90 दिवस तक असाधारण अवकाश प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारी ले लिया करता था और इसके बदले में उसका जो प्रोबेशन पीरियड था वो आगे भी नहीं बढ़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। यदि आप अधिकतम 30 दिन का असाधारण अवकाश उपभोग में लेते हैं तो प्रोबेशन पीरियड नहीं बढ़ता है। 30 दिन से यदि आप अधिक असाधारण अवकाश उपभोग में लेते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका प्रोबेशन काल आगे बढ़ता है। 15 सीएल मतलब आकस्मिक अवकाश और 30 असाधारण अवकाश के अतिरिक्त प्रोबेशन काल में किसी भी कर्मचारी को अन्य जो अर्जित अवकाश होते हैं, जैसे पीएल होती है जिसे कि उपार्जित अवकाश कहते हैं, या मेडिकल अवकाश होता है, ऐसे अर्जित अवकाश उसको नहीं मिलते हैं। इसके लिए जब वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड समाप्त कर लेता है उसके बाद में पीएल या मेडिकल अवकाश मिलता है। उसके पहले किसी प्रकार के अर्जित अवकाश प्रोबेशन पीरियड में सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलते हैं। एक किस्म का अवकाश और है दोस्तों जो प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों को मिलता है और वो अवकाश है मातृत्व या पितृत्व अवकाश। चूंकि दोस्तों कोई भी कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में
अधिकतम 2 बार इस प्रकार के मातृत्व या पितृत्व अवकाश का उपभोग करता है। अब चूंकि वह यदि प्रोबेशन पीरियड में इस प्रकार का अवकाश आ जाता है तो उसको वंचित नहीं रखा जा करके प्रोबेशन पीरियड में भी किसी भी कर्मचारी को मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने की छूट दी गई है। मतलब प्रोबेशन पीरियड में कोई भी कर्मचारी मातृत्व या पितृत्व अवकाश ले सकता है। और प्रोबेशन पीरियड में जो कर्मचारी मातृत्व या पितृत्व अवकाश लेता है तो उसके एवज में उसका प्रोबेशन पीरियड भी आगे नहीं बढ़ता है। अब बात करते हैं किसी कर्मचारी को जो सीसीएल मिलती है। कर्मचारी को यहाँ पर जो सीसीएल मिलती है राजस्थान में, वो महिला कर्मचारी को मिलती है। अपनी सेवा काल में 18 वर्ष से कम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो केयर करने के लिए उनको चाइल्ड केयर लीव मतलब सीसीएल दी जाती है किसी भी महिला कर्मचारी को। परंतु जो ये सीसीएल होती है यह प्रोबेशन पीरियड में महिला कर्मचारी को देय नहीं है। मतलब प्रोबेशन काल में कोई भी महिला कर्मचारी सीसीएल का उपभोग नहीं कर सकती है। यदि किसी परिस्थितिवश कोई महिला कर्मचारी सीसीएल का उपभोग कर लेती है, उसकी सीसीएल स्वीकृत कर दी जाती है, तो इस कंडीशन में जितनी सीसीएल उसने उपभोग करी है उतने दिन तक का उसका प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों बोनस की। तो जो कर्मचारी होते हैं सरकारी कर्मचारी जिनको बोनस मिलता है हर साल दीपावली के दौरान में तदर्थ बोनस की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा, और यह बोनस दीपावली के पहले या दीपावली के आसपास सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में है तो उसको जो ये बोनस की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा वो बोनस नहीं दिया जाता है। केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए बोनस की व्यवस्था है जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में निलंबित हो जाता है मतलब सस्पेंड हो जाता है तो फिर ऐसे कर्मचारी को उसी प्रकार से उसका निर्वाह भत्ता देय होगा जिस प्रकार से जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में उनका वेतन मिलता है, उसी प्रकार से उनका जो फिक्स वेतन है उनके अनुपात में उनका जो आवश्यक निर्वाह भत्ता होता है वह उनको मिलता है। कई कर्मचारी दोस्तों वैदेशिक सेवाओं के दौरान प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं तो उनको जो निर्धारित भत्ते होते हैं वो उनको अलग से दिए जाते हैं। परंतु प्रोबेशन पीरियड में यदि किसी कर्मचारी का वैदेशिक जो प्रतिनियुक्तियां होती है उसमें यदि प्रतिनियुक्ति हो जाती है तो फिर उनको जो भत्ते दिए जाते हैं वो भत्ते उनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान दे नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कटौतियों की। तो जो एसआई, जीपीएफ और आरजीएच जैसी कटौतियां होती है उसमें से प्रोबेशन पीरियड वाले कर्मचारियों को जो फिक्स वेतन मिलता है उसमें से जीपीएफ 2004 और आरजीएचएस की जो निर्धारित कटौतियां होती हैं वो वेतन से कटती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो एसआई की कटौती होती है वो प्रोबेशन पीरियड में नहीं कटती है। जीपीएफ और आरजीएचएस की जो कटौतियां हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी प्रोबेशन पीरियड में, परंतु जब 2021-22 के आसपास जब आरजीएचएस की घोषणा की गई, जब आरजीएचएस की कटौतियां की जाने लगी, साथ ही जीपीएफ 2004 की व्यवस्था की गई, तो उस दौरान से फिर फिक्स वेतन वालों के भी जीपीएफ 2004 की राशि और आरजीएचएस की राशि दी जाने लगी है ताकि इनके फायदे इनको मिल सकें। एसआई की जो कटौती होती है प्रोबेशन पीरियड में, जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में जो मार्च महीने की कटौती होती है उससे एसआई की कटौती होती है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान फिक्स वेतन से एसआई की कटौती नहीं होती है। अब दोस्तों अंत में बात करते हैं, यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर नियमित सेवा में है, उसने प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया है और उसका अब किसी अन्य पद पर चयन हो जाता है राज्य सरकार के में, तो वह एक पद से रिलीव होकर के दूसरे पद पर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। यदि मान लीजिए कोई 3rd ग्रेड का टीचर है, उसने प्रोबेशन पूरा कर लिया है और वो रेगुलर 4-5 साल की सर्विस उसकी हो गई है और वो जाता है 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड के पद पर वो चला जाता है, तो इस दौरान जो 2 साल के उसके प्रोबेशन अवधि होगी उस दौरान उसको फिक्स वेतन तो नहीं मिलेगा, परंतु जो 3rd ग्रेड का उसका वेतन था वो उसको 2 साल तक नियमित मिलता रहेगा। उसको 1st ग्रेड का या जिस पद पर वो गया है उस पद का वेतन नहीं दिया जाएगा।
यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि जो ये कर्मचारी थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में गया है, तो जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, इस 2 साल के पीरियड में इन्हें भी अर्जित अवकाश नहीं मिलेंगे। परंतु जो इन्होंने थर्ड ग्रेड के जो पद था, जो निरंतर सेवा कर रहे थे, उसमें इन्होंने जो अवकाश अर्जित करे हैं, मतलब मेडिकल अवकाश या पीएल जो इन्होंने अर्जित करी है, जो कि इनके सेवा पुस्तिका में मतलब सर्विस बुक में जो इंद्राज है, उसका ये उपभोग जरूर कर सकते हैं। परंतु नए पद पर जब ये आए हैं तो इस दौरान यह कोई नया अवकाश अर्जित नहीं कर सकते पीएल और मेडिकल जैसा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये वीडियो प्रोबेशन पीरियड में मिलने वाली कुछ सुविधाओं से संबंधित था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।